जब आप वर्दी पहनते हो तो बाकी के जो हरकतें होते हैं वो आप नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर सर्विंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड आपको वैसे ही वर्दी का सम्मान रखना पड़ता है एंड बाकी कोई कंपैरिजन के बारे में मैं क्या कहूँ, सारे मेरे सीनियर्स ही है। जब मैं पिता बना मुझे पता भी नहीं था कि ये सब होगा, ये सब इमोशंस होते हैं। लोग बोलते हैं ना कि अभी तो शुरुआत है, जब वो 3 महीने की होगी फिर 5 महीने की होगी, व्हेन शी स्टार्ट्स ईटिंग सॉलिड फूड। तो आज एक्चुअली एक काइंड ऑफ इमोशनल डे है क्योंकि माय बेबी स्टार्टेड ईटिंग सॉलिड फूड फॉर द फर्स्ट डे टुडे एंड आई मिस्ड इट क्योंकि मैं यहाँ काम पे हूँ। तो मेरे पत्नी ने मुझे वीडियो भेजा। तो एक सर्टेन माइलस्टोन्स होते हैं आपके बच्चे के साथ, जो आप जैसे वो पहली बार जब बोलेगी या कुछ खाएगी या चलेगी, हर बच्चे सो हर पिता या माँ जो होती है दे डोंट टू मिस दैट। तो सेम मतलब मुझे कभी नहीं पता था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, आई विल बिकम वन ऑफ दोस पीपल। आई थिंक इसी को ही बापता कहते हैं, ममता के बारे में सुना है, ये बापता है आई गेस। तो जब मैं छोटी बच्ची के साथ काम कर रहा था तो बहुत मजा आता था मुझे एंड शी इज अमेजिंग इन द फिल्म। दैट गर्ल जो है हमारा एक, और वो मेरी नीस की तरह बहुत दिखती है। मेरी एक्चुअल जो नीस है, मेरे बड़े भाई की बेटी, शी लुक्स अ लॉट लाइक हर एंड मेरे पास काफी अच्छे वीडियोस है उसके और मेरे, जो मैं बाहर डालूंगा बीटीएस में। बट वो कमाल की लड़की है, जिस तरीके से वो डायलॉग सीखती थी, बोलती थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट हो गया था मेरा उसके तरफ जेन्युइनली। तो जब हम लोग थोड़े आज के ऊपर जाते थे एंड शी वुड नॉट वांट टू वर्क, तो मैं खुद पैकअप कर देता था, ऐसे नहीं नहीं अभी नहीं काम कर सकते, उसको किधर और घुमाने के लिए ले जाता था या कोई बाबी डॉल खरीद के दे देता या कुछ उसकी मम्मी पापा नहीं देख रहे थे थोड़ा चॉकलेट खिला देता था। बट आई लव्ड शूटिंग विद हर। आई थिंक शी इज द रियल स्टार ऑफ द फिल्म। एंड जो ये पेरेंटल इमोशन होता है, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल डैड, इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, तो वो यू कैन इमेजिन आप पूरे दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो वो बच्चे के लिए। हेलो वरुण। कोई भी पेरेंट हो वो पीछे हटेगा नहीं। तो आई थिंक दैट एक एनिमल इंस्टिंक्ट है जो निकल जाती है। आई थिंक मर्दों में है बट आई थिंक औरतों में ज्यादा हो जाती है when a child is born. So this film, I think Baby John is also a lot, it deals with a lot towards women protection in our society. India में ऐसे काफी हादसे हमने देखे हैं एंड लाइटली मैं नहीं बोलना चाहता बट ये बहुत सारे हादसे हुए रिगार्डिंग विमेन सेफ्टी ऑल अराउंड इंडिया। मैं कोई ऐसे एक जगह की नाम नहीं लेना चाहूंगा बट many years back निर्भया रॉक द नेशन जब वो हुआ था एंड वी वर ऑल डीपली इफेक्टेड बाय दैट एंड फिर कई साल पहले हाथरस भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो इवेंट्स हैं हम लोग इंस्पायर हुए इससे। ये चीज एटली सर ने डाली है फिल्म में, कलीस ने डाली है एंड वी हैव दीज इंसिडेंट्स एज क्राइम्स इन आवर फिल्म एंड उसके ऊपर एक केस से जो डील कर रहे हैं सत्या वर्मा जो मेरा कैरेक्टर है, व्हाट हैपेंस एंड इट डील्स विद लाइक, आपने राजपाल सर का भी डायलॉग देखा होगा कि कैसे गरीब सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ेगा। क्योंकि क्या हो जाता है आजकल मीडिया साइकिल या जो साइकिल होता है विद इमेजेस एंड वीडियोस, कितनी चीजें आ जाती है, कोई बड़ी पार्टी हो जाती है तो डाइवर्ट हो जाता है, कोई क्रिकेट मैच हो जाता है तो डाइवर्ट हो जाता है, कोई गाना आ जाता है नया किसी का तो हम लोग वो देखने लगते हैं, वेडिंग हो रहा है कोई हम लोग वो देखने लगते हैं। वी फॉरगेट कि ये हुआ था। और जितना ही इंपॉर्टेंट है जस्टिस अमीरों को देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जस्टिस गरीबों को देना। एंड मे बी मैं ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ आज क्योंकि मेरी बेटी है। पहले मैं इन चीजों पे मेरा ध्यान नहीं जाता था बट अभी बहुत ज्यादा जाता है ना, आई एम वेरी अलर्ट अबाउट। वरुण जी, मैं उमेंद्र दाही से दिव्यराज को लेकर, जैसे अगर आप सूरज बड़जात्या जी की फिल्में देख लें तो उसमें जो भूमिका है महिलाओं पे होती है तो वो बहुत भारतीय कल्चर के हिसाब से ही दिखाते हैं। कभी उसे सुजीत सरकार को ले लो, वो भी जिस तरीके से महिला को दिखाते हैं बहुत ही सही तरीके से दिखाते हैं। तो बहुत सारे हमारे निर्देशक हैं जो महिलाओं के जो किरदारें हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत और सम्मान से दिखाते हैं। मैं इस फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ और जिस तरीके का किरदार निभा रहा हूँ, जिस तरीके का एज ग्रुप निभा रहा हूँ, तो ये जो हमारे जो 2 महिलाएं मैं बोलूँगा जो भूमिका में है, कीर्ति सुरेश एंड वामिका गब्बी, उनको बहुत ही एक तरीके से लक्ष्मी माँ और देवी माँ की तरह हम लोग ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल उस तरीके से दिखाया।
बट मैं अभी भी कहूंगा कि सबसे अहम भूमिका जो है वो छोटी बच्ची की है, क्योंकि रिस्पेक्ट हमें अगर महिला को देना है तो वही एज से देना पड़ता है, हमें उसी उम्र से हमें देना पड़ता है। तो आई थिंक जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं अब क्योंकि बाप बना हूं और मुझे एक बेटी हुई है, तब मुझ में वो चेंज आई है ये चीज समझने के लिए। सर थैंक यू। यू नो न्यू ब्रांडिंग फॉर यू, बिकॉज अभी तक आपने सिर्फ एक रोमांटिक हीरो के उसमें जो किया था, एंड नाउ दिस कम्स एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ यू एज एन एंग्री यंग मैन, सो इज दिस अ लिटिल शिफ्ट? इट इज अ शिफ्ट। सी मैंने करियर के शुरुआत में ही बदलापुर किया था, फिर उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक हो गया। आई थिंक कमिंग बैक इनटू अ जॉनर ऑफ प्लेइंग दिस किरदार, क्योंकि मुझे किसी चीज ने मोटिवेट नहीं किया होगा शायद। आपने अगर जो लास्ट हनी बनी आई थी जो सीरीज, उसमें भी काफी इंटेंस रोल था। एंड जहां तक बेबी जॉन की बात है, एक फिल्म में एक, जैसे कि मैंने कहा, एक मुद्दा है जिसने मुझे बहुत पुश किया ये फिल्म करने के लिए। एंड जब एटली सर मेरे पास आए थे तो मैंने पूछा था कि सर फ्रॉम एवरीवन व्हाई मी, व्हाई डू यू थिंक आई कैन डू दिस रोल, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मेरी बेबी फेस है। तो ही सेड आई नीड अ बेबी फेस असैसिन, बिकॉज आपका चेहरा ऐसे, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्ले दिस रोल, कि जो इंसान ऐसा दिखता है पर जब बेटी पे बात आती है तो वो इंसान किस हद तक जा सकता है। So, हाय वरुण, हाँ जी सर। बहुत, मैं जितना भी बोलूँ कम होगा उनके बारे में। आई थिंक वो हम सब, पूरी सारे दर्शक, पूरा भारत उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और बहुत वक्त के बाद हमें उनको देखने का एक मौका मिलेगा। और वो बहुत प्रॉपर 5-6 मिनट का सीन है, बहुत बड़ा सीन है, उसमें एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, और आई थिंक बट उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो कई महीनों तक रहेगा। वेल पूरा 25 दिसंबर जब दिसंबर को फिल्म देखना इधर ही आके सिनेपोलिस में। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके चलो, इसको पूछ लेने दीजिए। बोलिए। कहाँ है? हाँ आइए पूछिए। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, मैंने सुना। इफ इट्स बेसलेस वायलेंस, देयर इज नो नीड फॉर इट, बट इफ वायलेंस इज बैक्ड विद इमोशन, देन इट्स नीडेड। अगर कोई किसी को मार रहा है बट कोई इमोशनल रीजन नहीं हो तो भाई वो बेकार है। तो मैं अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ इंडियन सिनेमा में, कि हमारे फिल्म में बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से पब्लिक कहेगी कि मार। जब हीरो मार रहा है तब पब्लिक को कहना चाहिए कि मार, तब जब मारता है इंसान तब बात बनती। बट जस्ट हिटिंग फॉर नो रीजन एंड शोइंग डार्कनेस फॉर नो रीजन, इवन आई डोंट एग्री विद दैट। आपको ऐसे Thank मौके you. बहुत मिलेंगे जहाँ हीरो को आप सर आई फील अच्छा प्रश्न है, अभी का प्रश्न है। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी के बात कर सकता हूँ। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे, एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen, for such insightful questions. Mr. Ashish Mishra would like to invite you on stage, sir, and Mr. We'll do a couple of solos after this.